शालोम। मैं प्रभु का दास पास्टर राहुल और इस समय मैं कुछ आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूं। और पाप और मनुष्य के बीच में, जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता पे बनाया, और परमेश्वर जब मनुष्य को अपने समान बनाया उसके अंदर कोई भी ऐसी गंदगी उसके जीवन में नहीं थी। आइए एक उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य मतलब आप और मैं, इसे हम देखते हैं तो इसमें कोई भी गुनाह या पाप नहीं है। और क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जब अपने स्वरूप और समानता पे बनाया, अपना श्वास उसके अंदर फूका, और ये मानव जो परमेश्वर ने बनाया और अपने सब नज़दीकता में उसे रखा, निरंतर अपने साथ में उसको अपनी उस उपस्थिति को दिखाया, पर ये मनुष्य कैसे पाप का जीवन इसके जीवन में आ गया। और ये है पाप। ये पाप मनुष्य के जीवन में किस प्रकार धीरे धीरे आता है। और जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं तो ये मनुष्य जो पाप इसके जीवन में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता पे बनाया है। पर ये मनुष्य जब इस संसार में, इस संसार की चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाता है और अपने बनाए हुए सृजनहार को भूल जाता है, उस सृजनहार को जिसने उसे खुद बनाया है अपने हाथों से, और ये मनुष्य अपनी मनमानी करने लग गया है। और जब जैसे वो संसार में जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर पाप दाखिल होता है और वो उसको दूषित करता है, उसकी पवित्रता के जीवन को धीरे धीरे दूषित करता है। उसके जीवन में संसार का आचरण आता है, धीरे धीरे उसका शरीर, आत्मा, प्राण पूरे तरीके से व्यभिचार, झूठ, गाली गलौज, निंदा, क्रोध और ऐसी भिन्न भिन्न पाप जो मनुष्य के भीतर से निकलता है, और इस परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य को पूरा का पूरा दूषित कर देता है। और जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता पे बनाया, वो मनुष्य, उसके जीवन में पाप पूरा भर जाता है। परमेश्वर का प्रेम कैसा अद्भुत है। परमेश्वर ये देख नहीं पाए। परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि ये मानव, ये मनुष्य जिसको मैंने बनाया है, ये पाप के कारण इसका परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता था वो टूट गया। मतलब ये संबंध के बीच में एक गैप आ गया, एक ऐसा गैप जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता था सिवाय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। और जब यीशु मसीह इसमें मनुष्य के बीच में, इस पाप के बीच में आया, और इस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को आपके लिए और मेरे लिए कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाया। और जैसे ही ये दूषित हुआ हुआ व्यक्ति जो पाप में है, और जो दूषित हुआ हुआ पाप में इसका जीवन व्यतीत कर रहा है, इसे अब कोई आशा नहीं है कि इसके जीवन में फिर से क्या ये पवित्र बन सकता है या फिर से उस परमेश्वर के नज़दीक आ सकता है। इसे कोई उम्मीद नहीं थी। पर परमेश्वर की बनाई हुई योजना जिसे मानव नहीं समझ सकता, परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए इस धरती पे आया, इस मनुष्य को देखकर उस यीशु ने अपने आप को पिता की आज्ञा मानते हुए इस मनुष्य के सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। और ये मनुष्य जो आप हैं और मैं हैं, जब ये व्यक्ति परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, इसके जीवन में आप देखें किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसके पाप को, उसके जीवन के अंदर क्रोध, घृणा, पाप, हर चीज को धीरे धीरे खत्म करता है। ये प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके पाप को क्षमा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पाप के जीवन में आया हुआ, मनुष्य के जीवन में जो पाप था, इसके जीवन में आया हुआ गुनाह प्रभु यीशु मसीह के
पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पिता का पुत्र यीशु मसीह जो मेरे लिए आया, उसने इस सारे पाप को क्या किया, अपने ऊपर ले लिया और इसे फिर से पाक पवित्र करके फिर से परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए एक मौका दे दिया। अब ये मनुष्य फिर भी डरता है कि ये पाप मेरे जीवन में फिर से ना आ जाए, और जिस पाप ने इस मनुष्य को, जो आप और मैं थे, दूषित कर दिया था, अब ये व्यक्ति डरता है फिर भी, और पाप इसके अंदर आने की जितनी मर्जी कोशिश करे, जितना मर्जी इसके अंदर आए, वो उसको अब पाप के स्वभाव में ला नहीं सकता। पाप के जीवन उसके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप को क्या किया, उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दिया। और ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, यीशु मसीह के लहू से इसका उद्धार हुआ है, इसने उस पाप के जीवन को भी समाप्त कर दिया। और ये पाप का जीवन जब समाप्त हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को लिया और फिर से मेरे लिए और आपके लिए एक मौका दे दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए वचन में कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लाल रंग के पापों को उजला कर दिया। वो लाल रंग के पाप थे, उससे हिम के समान श्वेत कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया, और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को हमेशा के लिए उस पाप पर विजय प्राप्त कर ली, उस पाप पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर ली कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो पाप की उस माफ़ी को प्राप्त करे। इसलिए हमारे गुनाह यीशु के सामने जब हम मान लेते हैं, मेरे और आपके खातिर परमेश्वर का पुत्र इस जगत पे आया कि मैं और आप ज़िंदगी पाएं। आप सबको शालोम, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दें। आपके जीवन में छुपा हुआ जो पाप है, उस यीशु के आगे अपने जीवन को टेक दें और प्रभु को कहें, प्रभु मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। सबको शालोम।